वेलकम ट्रेडर्स। मार्केट फेजेस सीरीज के फोर्थ एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड में हम रिवर्सल पे बात करेंगे और रिवर्सल फेज को डिटेल में स्टडी करेंगे। कि किस तरह हम रिवर्सल को सपोर्ट करते हैं और उसको ट्रेड कैसे करना है। इस एपिसोड के लिए मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं कर रखी क्योंकि इस एपिसोड की ज़्यादा अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे ही हो सकती है। अब सबसे पहले हम बात करें कि रिवर्सल बेसिकली है क्या। जब भी हम किसी टाइम फ्रेम का रिवर्सल कैच करते हैं, एक ओल्ड सेइंग आपने सुनी होगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इट मीन्स कि मार्केट को एक ट्रेंड में मूव करना चाहिए। अब कभी कभार ये बहुत क्लियर होता है, ऑब्वियस होता है, और कभी नॉट दैट ऑब्वियस। हम जब लोअर टाइम फ्रेम का रिवर्सल कैच करते हैं, ये बेसिकली हर टाइम फ्रेम की ट्रेंड कंटिन्यूएशन ही होती है। तो लोअर टाइम फ्रेम रिवर्सल इज इक्वल टू हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप। अब रिवर्सल आते कब हैं? हमें ये पता है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ आती है, एंड सो ऑन। अब प्राइस लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी भी मूव करती है, लिक्विडिटी टू फेयर वैल्यू गैप टू लिक्विडिटी, एंड सो ऑन। मल्टीपल वेरिएशंस इसमें आती हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ट्रेंडिंग है या मार्केट कंसोलिडेशन में है, साइडवेज में। अब जो एक्चुअल जो मेजर रिवर्सल आते हैं मोस्टली, अगेन मेजर रिवर्सल भी किसी उससे हायर टाइम फ्रेम की कंटिन्यूएशन होती है। मेजर रिवर्सल मोस्टली आते हैं लिक्विडिटी पूल्स पे। मेजर रिवर्सल लिक्विडिटी पूल्स पे आते हैं और मोस्टली ट्रेंड कंटिन्यूएशन लो टाइम फ्रेम की फेयरवेल गैप से आते हैं। फेयरवेल गैप से भी रिवर्सल आते हैं और ब्लॉक्स पे भी टैपिंग के बाद रिवर्सल आते हैं। लेकिन एक्चुअल जो ट्रेंड चेंजिंग रिवर्सल होते हैं वो मोस्टली लिक्विडिटी स्वीप्स के क्लियर होने के बाद मिलते हैं हम। लिक्विडिटी पूल्स क्या है? सिंगल लो या सिंगल हाई, ये हमारी एक सिंगुलर लिक्विडिटी होती है, ओल्ड हाई या ओल्ड लो। लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल लोज हों इस तरह, तो ये लिक्विडिटी पूल बनाते हैं। एग्जैक्टली यही केस होगा हाइस के लिए, ये हमारी लिक्विडिटी पूल बन जाएगा बाय साइड लिक्विडिटी पे सेल साइड लिक्विडिटी। तो ज्यादा अच्छे हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल लिक्विडिटी पूल स्वीप होने के बाद आते हैं। ये एक थोड़ा जर्नल ब्रेकडाउन था कि रिवर्सल किस तरह हम देखते हैं। मार्केट फेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। एंड अगेन रिवर्सल क्या है बेसिकली? रिवर्सल इज आल्सो एन एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक्सपेंशन मोस्ट ऑफ टाइम मेट बाय एन एक्सपेंशन। अब इसकी बात हम करते हैं। मार्केट फेसेस एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन। कोई की लेवल लेट्स सपोज हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स, उसके अबव कोई फेयर वैल्यू गैप, प्राइस यहाँ पे आके कंसोलिडेट करे एंड एक एक्सप्लोसिव मूव के साथ ये की लेवल टैप हो गया और यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई। तो इस तरह हम यहाँ पे देखते हैं। नंबर वन, यहाँ पे तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। नंबर वन, हायर टाइम फ्रेम की लेवल। नंबर टू, की लेवल से पहले अगर कंसोलिडेशन हो जाए सुपर सेटअप बनता है। और थ्री, फिर मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेशन और टाइम, ये वर्टिकल लाइन टाइम और मैनिपुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे लाइन लगा भी दो, ये वाली लाइन जो है ये टाइम एंड मैनिपुलेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो ये तीन चीज़ें हमने देखनी। हायर टाइम फ्रेम की लेवल, नंबर वन की लेवल, इस केस में हम लिक्विडिटी पूल ले रहे हैं। सेकंड पे हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन बिफोर की लेवल, और ये टाइम बेस्ड कंसोलिडेशन होनी चाहिए। बेस्ट है कि मतलब टाइम बेस्ड कंसोलिडेशन हो, क्योंकि प्राइस की लेवल के बहुत नज़दीक होते हैं। थर्ड होती है मैनिपुलेशन, टाइम एंड मैनिपुलेशन। दिस इज जुड़ा स्विंग, टाइम एंड मैनिपुलेशन।
तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और उसके बाद हम मार्केट को रिवर्स होता हुआ देखते हैं। फिर ये फेजेस हमें कुछ इस तरह दिखते हैं। एक्सपेंशन जो कि रिवर्सल है बेसिकली, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन अगेन। अब इस एपिसोड के लिए मैंने बेसिकली स्लाइड्स नहीं प्रिपेयर की क्योंकि इस पे हम डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे ही इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, एग्जांपल्स भी मैं वो पिक करूँगा जो मैंने यूट्यूब पे जिनकी फोरकास्ट किए या एटलीस्ट व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ मैंने शेयर किया कि यहाँ से हम रिवर्सल देख रहे हैं। ये लो टाइम फ्रेम का है, डेली टाइम फ्रेम का अगर हम देखें, सेल साइड मोमेंटम ऑर्डर फ्लो बेयरिश है क्योंकि ऑर्डर फ्लो बेयरिश हुई इस कैंडल के नीचे ब्रेक एंड क्लोज के बाद। यहाँ से हमारा ऑर्डर फ्लो बेयरिश होगा, सेल साइड। अब ऑर्डर फ्लो बुलिश होगा इस चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद। हमने यहाँ पे कहा था कि डेली कैंडल, डेली ऑर्डर फ्लो प्राइस जब इस पे टैप करेगी हम देखेंगे इसको बाय साइड पे मिनिमम फर्स्ट ड्रॉ लिक्विडिटी ये थी हमारी, और ये मेरी फोरकास्ट यूट्यूब पे अपलोड पड़ी है, आप देख सकते हैं। फिर ये दोनों रिलेटिवली इक्वल हाइस और फाइनली ये ड्रॉ लिक्विडिटी। आते हैं कि इस दिन हुआ क्या था, और एक डिग्री लोअर बहुत ज़रूरी है। इसको हमने देखा था यहाँ पे H4 की एग्जैक्टली ये प्राइस, ये जो अप क्लोज कैंडल है, ब्रेकर ब्लॉक है, अप क्लोज कैंडल। मैंने कहा था कि एग्जैक्टली इस प्राइस पे अगर प्राइस टैप हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब लो टाइम फ्रेम पे हम आएंगे H1 पे, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्स्ट आ गए हैं डेली फेयरवेल के, डेली ऑर्डर ब्लॉक H4 का की लेवल। अब यहाँ हम देखेंगे H1 की लिक्विडिटी पूल्स। बेसिकली ये एक लो है, ये दूसरा लो, तो रिलेटिवली इक्वल लोज आवरली टाइम फ्रेम पे। इन लोज के नीचे प्राइस मैनिपुलेट कर रहे। अब तीनों चीज़ें मेरी याद रखनी जो अभी मैंने हाई टाइम फ्रेम की लेवल नंबर 1, सेकंड पे हम देखेंगे कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन बिफोर हाई टाइम फ्रेम की लेवल, थर्ड पे हम देखेंगे प्राइस एंड टाइम। अब मैं यहाँ पे इसमें ट्रिक हो गया था ऑनेस्टली, ये फेल केस ही मैंने पहले पहले उठाया। पहले इसमें हम फेल केस ही डिस्कस करते हैं। एच डेली का ऑर्डर ब्लॉक ये है हमारे पास, ये था एक लो, ये काइंड ऑफ लिक्विडिटी इंजीनियर थी मेरे लिए। ये सारे के सारे लोस, कंसोलिडेशन, आइटम की लेवल के ऊपर प्राइस का मैनिपुलेट करना। अब ठीक मैं यहाँ किस लिए होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट बुलिश है तो मंडे को लो ऑफ द डे प्रोफाइल, वो जो हम मार्केट प्रोफाइलिंग कहते हैं, कि अगर हम बुलिश हैं और मंडे को प्राइस मार्केट एक्सपेंड होती है, ट्यूसडे को कंसोलिडेट हो, वेडनेसडे मैनिपुलेशन एंड कंटिन्यूएशन से, तो मोस्ट ऑफ टाइम मंडे को लो ऑफ द वीक क्रिएट हो जाता है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, दैट इज़ वाई यहाँ मैं ट्रिक हो गया इससे। और ये ट्रेड मैंने प्ले भी की थी इन हाइस तक सिर्फ, और ग्रुप वगैरह में भी शेयर है वो। तो यहाँ पे मैं ट्रिक हो गया था, लिक्विडिटी पूल्स, की लेवल, मैनिपुलेशन। अब टाइम ये इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये एशियन किल जोन था हमारा, रेंज मॉडल भी हमारा है ये, हम इस हाई को टारगेट करते हैं बस। उसके बाद कितना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत ही कंफर्म टारगेट होता है। 15 मिनट पे आप इसको स्विच करेंगे और आपको ये मिल जाए एशियन किल जोन, प्राइस डायरेक्टली नीचे आ रही, की लेवल टैप्ड। H1 की कैंडल क्लोजिंग का हमें वेट करना होगा। जब ये H1 की कैंडल क्लोज हुई, इट्स अ CRT, काइंड ऑफ CRT। मेरे स्टूडेंट्स को पता है जब इस तरह का रिजेक्शन ब्लॉक बनता है तो हम इसके लिए क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो रिजेक्शन ब्लॉक, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये रिजेक्शन ब्लॉक स्वीप नहीं होना चाहिए। इस की लेवल पे हमारा डेली का की लेवल यहाँ पे देख लें, लो टाइम फ्रेम, तब पे इसको मैं तो यहाँ पे प्राइस डीप रिट्रेस हुए, मैनिपुलेशन, और वो ड्राइंग याद करें कि प्राइस की लेवल को के पहले कुछ कंसोलिडेट करे और इसको एक्सप्लोसिवली टैप करे और फिर एक्सप्लोसिव रिवर्सल दे, तो ये हमारा रिवर्सल प्रोफाइल ट्रिगर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हमें दो एंट्रीज चाहिए होते हैं, या एक हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर क्लोज, 1 2 3,
या यहाँ पे हमें चाहिए होती है कुछ इस तरह का की कंडीशन, लिक्विडिटी स्वीप। लेकिन इस केस में लिक्विडिटी स्वीप नहीं होनी चाहिए क्योंकि आवरली कैंडल एक रिजेक्शन ब्लॉक डेवलप कर रहे हैं। सिंपली जब इसके ऊपर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, अभी इंटरनल चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, ये एक एग्रेसिव चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, क्योंकि हम फेयर वाली गैप में हैं, 5 मिनट के फेयर वाली गैप में। और इसी सीरीज के एपिसोड में हमने कहा कि अगर किसी भी टाइम के फेयर वाली गैप में प्राइस टैप करे और उसी टाइम फ्रेम की चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे दे तो ये हमारी एक एंट्री होती है। स्टॉप लॉस ये एग्रेसिव, ये सेफ स्टॉप लॉस, क्योंकि ये लो प्रोटेक्ट रहना चाहिए एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। कुछ इस तरह से हमारा ये सेटअप प्ले होगा और ये रिवर्सल हम कैच करेंगे। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन किल जोन आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये हमारा एशियन किल जोन है। तो प्राइस एक्सप्लोड हुई है, यहाँ पे एक्सपेंड हुई। 15 मिनट पे भी देख लेते हैं। मेरी पर्सनल ट्रेड यहाँ से नहीं थी बाय द वे, मैंने बिल्कुल इस इस डाउन कैंडल की ओपनिंग पे शायद या इसके लो के नीचे से ट्रेड प्ले की थी। वो देखते हैं कहाँ मेरी ट्रेड थी। और ग्रुप में ये शेयर भी है तो लोग को याद होगा। यस, इसकी टैपिंग पे मेरी ट्रेड थी यहाँ से टिल दीज हाइस, और इसके ऊपर थोड़ा बहुत टीपी रखा था मेरा। ये अगर 48 है तो 50 पे यहाँ पे टीपी होगा। दैट वाज माय ट्रेड क्योंकि ड्रॉन लिक्विडिटी कंफर्म थी। अब बात वही है कि मंडे के दिन प्राइस उस तरह एक्सपेंड नहीं हुई जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और पूरी की पूरी मार्केट दोबारा आ गए H4 के उस कॉन्टेक्स्ट पे जो हमने बिफोर हैंड इस दिन हमने ये वीकली फोरकास्ट के दिन शायद यूट्यूब पे लाइव था मैं, तो हमने वो डिस्कस किया था। लेट इट मिटिगेट दिस 4 आवर की लेवल। मंडे एक्सपेंड नहीं हुई मार्केट क्योंकि ये लो हाई ओपन और क्लोज को अगर हम देखें, ये सारे ट्राइंग मैं रिमूव करूँ और रुक रहे डेली का स्पीड 1x। तो बेसिकली मंडे के दिन की ओपनिंग है ये प्राइस, और प्राइस आके क्लोज यहाँ हुई इस कैंडल पे। तो हमारे पास ये एक डोजी कैंडल बन गई। इट मीन्स के इन बिटवीन साइडवेज कंसोलिडेशन इसको कंसिडर करेंगे। ट्यूसडे को प्राइस मंडे के लो के नीचे आ रही है, अगेन लो प्लस लो कंसोलिडेशन बिफोर की लेवल। प्राइस मैनिपुलेट कर रही है। अब ये टाइम न्यूयॉर्क पीएम सेशन का बन रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 AM को हाई ऑफ द डे लगा है, ऑलमोस्ट 6 AM, और प्राइस डिस्प्लेस कर रही है सेल सेक्टर। और पीएम सेशन को अक्सर फिर रिवर्सल आते हैं अगर की लेवल हमारा टैप हो, या बेस्ट केस ये होता है कि नेक्स्ट डे प्राइस प्रीवियस डे का लो स्वीप करे, जैसे कि यहाँ पे तो मंडे एक्सपेंड हुआ है, द नेक्स्ट डे प्राइस प्रीवियस डे लो स्वीप कर रही है। अब इसको हम देखते हैं वेंसडे के दिन। लिक्विडिटी पूल अगेन एंड अगेन, अगर हमारा की लेवल सही हो तो मार्केट फेज आपको गाइड करेंगे एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, और यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। एशियन किल जोन में हुआ ये काम अगेन, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, डीप आना प्राइस का। जब इस तरह की चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होती है मैं वेट करता हूँ प्राइस का। अक्सर अवकात प्राइस डीप आती है तो फिर एक और बार इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है हमें विथ फेयरवेल गैप। यहाँ पे कोई फेयरवेल गैप नहीं है, इस लेग में एक माइनर सा फेयरवेल गैप है, यहाँ पे एक माइनर सा फेयरवेल गैप है। एंड प्राइस जैसे इसके ऊपर क्लोज करे सो ये बेसिकली 1 2 3 थोड़ी एडिशनल कंफर्मेशन, और इसको फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लंदन सेशन में वही सिस्टम, लो स्वीप, चेंज इंस्टेड ऑफ डिलीवरी एंड कंटिन्यूशन। तो ये परफेक्ट रिवर्सल था हमारा, और H1 का टर्टल सूप था। जब नेक्स्ट डे मार्केट रिट्रेस करेगी एग्जैक्टली इस लो के साथ, ये एक टर्टल सूप था, लो लो हाई लो लो, यहाँ से फिर बाय साइड जबरदस्त मूव।
दैट वाज द रिवर्सल। इस यहाँ पे एक स्टूडेंट की ट्रेड भी मैंने शेयर की थी, सॉरी, ग्रुप में। यहाँ से उनकी ट्रेड थी। आई एम लाइक सरप्राइज हो गया था उनकी ट्रेड को होल्ड देखता हुआ। बहुत अच्छी ट्रेड उन्होंने होल्ड की थी और टिल दिस टारगेट, एक्सट्रीमली इस टारगेट तक उन्होंने होल्ड करके रखी थी ट्रेड। बहुत अच्छा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे जीबीपीएसडी पे। फाइल ये एक ईयरली लो था जीबीपीएसडी पे, ईयर ऑफ 2024 का लो। प्राइस उसके नीचे डिस्प्लेस कर रही है और यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, शार्प रिवर्सल। टारगेट था हमारा ये डाउन लिक्विडिटी 2024 का हाई। अब इसको हम देखें, यहाँ पे हमने काफी रिवर्सल यहाँ से भी एक्सपेक्ट किए, लाइक जब प्राइस यहाँ थी इस दिन, ये फ्राइडे का दिन था, इसको कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छे। ग्रुप्स वगैरह में मैंने ये शेयर की थी। राइट ऑन दिस डे, फ्राइडे के दिन ये मार्केट क्लोज पड़ी है। बाजार अब बाजार टेक्निकल अगर हम इसको देखें, ये क्या है, एक डेली का फेयर वैल्यू गैप और यहाँ पे वीकली का भी फेयर वैल्यू गैप था, आपको दिखा दूँ। लास्ट फेयर वैल्यू गैप था वीकली का। बाजार तो ये यहाँ से लो टाइम फ्रेम पे डेली में बहुत स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन दे रही, लेकिन हम बहुत ज़्यादा कन्विंस थे कि ये सेल प्रोग्राम था और ये बाय प्रोग्राम जिसको हर हाल में कंप्लीट होना है इस लिक्विडिटी तक। ये हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी थी। प्राइस कहाँ तक रिट्रेस करे, एग्जैक्टली इस कैंडल तक करे या यहाँ तक रिट्रेस करे, ये हमने मार्क किया था। अब डेली टाइम फ्रेम पे आ जाए। डेली टाइम फ्रेम में अगर मार्केट फेजेस को हम ब्लाइंडली ट्रेड करेंगे तो ये क्या होगा, कंसोलिडेशन की लेवल का टैप होना, एग्रेसिव यहाँ से सेलिंग। जिस दिन ये कैंडल क्लोज होगी हर बंदा यहाँ से फिर सेल अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या कहेंगे कि लोग, यहाँ से कंटिन्यूएशन हो टिल दिस लिक्विडिटी, क्योंकि काफ़ी हद तक ये इक्वल लोज नज़र आ रहे हैं। माइनर्स भी इक्वल लोज में आते हैं और ये मिटिगेशन पेंडिंग थी, लेकिन यहाँ पे हम बाय के लिए ज़्यादा कन्विंस हैं। मार्केट मेकर बाय प्रोग्राम यहाँ ये दिन जब क्लोज ऑफ फ्राइडे का, सैटरडे या संडे को मैंने एक पोस्ट की ग्रुप्स में कि नेक्स्ट वीक हम H1 पे जीबीपीएसडी बाय प्रोग्राम देखेंगे। और H1 अब इसका देख लेते क्यों यहाँ पे बाय प्रोग्राम हम देख रहे थे, क्योंकि ये मैनिपुलेशन पहले बाय साइड पे ब्रेकआउट देखे, फिर सेल साइड पे मैनिपुलेशन हुई। आईसीटी का 2022 थर्ड एपिसोड देखें, 2020 चाहे मेरे देखे चाहे आईसीटी के देखे, कि अगर मार्केट ने लेट्स से वो कह रहा है, उसमें वो उन्होंने जो एग्जांपल दी वो दी थी सेल की। प्राइस पर सेल साइड पे ब्रेकआउट करती है, सबके ऑर्डर्स यहाँ से स्टॉप लॉस पिक हो जाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स कलेक्ट हो जाते हैं, फिर बाय साइड पे ब्रेकआउट देती है तो फिर वही बात, स्टॉप लॉस पिक हो जाते हैं और पेंडिंग ऑर्डर्स ब्रेकआउट रेट्स के वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं मार्केट, और उसके बाद मार्केट सेल साइड पे रिवर्स हो जाती है। एक जेन्युइन रिवर्सल से पहले मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है। इसी को फ्लिप करें हम, तो अगर मार्केट में बाय जाना है, बाय साइड पे ब्रेकआउट आ जाता है, स्टॉप लॉस कलेक्ट होना, पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होना मार्केट प्लेस में, उसके बाद सेल साइड पे ब्रेकआउट आ जाता है, स्टॉप लॉस कलेक्शन और पेंडिंग ऑर्डर्स ब्रेकआउट रेट्स के वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और उसके बाद मार्केट बाय जाता है। तो ये एक जेन्युइन रिवर्सल पैटर्न है। अब इस दिन हम H1 पे डायरेक्टली बाय मॉडल देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन टॉप पे किसी पीडीआरए से ही जनरेट हुआ, इट्स ओके, नो डाउट। एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, यहाँ पे फिर प्राइस आप कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमने कहा कि नेक्स्ट वीक बाय प्रोग्राम लगेगा।
फिबोनाची की टेक्निक हर बंदे की डिफरेंट हो सकती है। एग्जैक्टली 2 to 2.5 हमारा की लेवल, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, और ये टाइम नहीं है इसको ट्रेड करने का। जीबीपीएसडी को हम मोस्टली ट्रेड करेंगे ट्यूसडेज एंड वेंसडेज को, और प्रीडोमिनेटली लंदन सेशन में 2 to 5 AM का जो हमारा किल जोन है, लंदन ओपन किल जोन। मंडे का दिन कंप्लीट हो के मंडे एक्सपेंशन हुई है। ट्यूसडे को प्राइस ने क्या किया कि मंडे का लो स्वीप करके चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी दिए इस कैंडल के ऊपर। क्या यहाँ पे कोई फेयरवेल गैप है? यस, हमें दिख रहा है एक फेयरवेल गैप, ये एक फेयरवेल गैप है और यही हमारी एंट्री है। अब यहाँ हम काफ़ी तरह से एंटर हो सकते हैं। फर्स्ट एंट्री, अगर आप स्विंग ट्रेडर टाइप हैं तो यहाँ इसकी क्लोजिंग पे ही स्टॉप लॉस के साथ एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक पोटेंशियल रिवर्सल कैच किया और टारगेट स्विंग ट्रेडर तो कम्प्लीटली बाय प्रोग्राम कंप्लीशन पे ही रखेगा। हम चूँकि इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो हम पार्शल्स वगैरह यहाँ पे लेते हैं इस लिक्विडिटी पे, फिर यहाँ कहीं। और ऑन द डे ऑफ फ्राइडे, सॉरी जिस दिन भी मैंने ये फोरकास्ट की थी मार्केट में, शायद संडे की नाइट थी या सैटरडे, मैंने कहा कि जिस दिन हम इस फेयरवेल गैप के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज करेंगे उसके बाद फिर ये बहुत ही ईजी टारगेट बन जाएगा, वो मार्केट मोमेंटम पकड़ लेगी। तो इसको भी हमने देखना है। यहाँ हमारी एंट्री हो सकती है या इस फेयरवेल गैप का हम वेट कर सकते हैं। फेयरवेल गैप में टैपिंग 5 PM के AM के आसपास हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कोई एंट्री सेटअप बना है या नहीं। आवरली फेयरवेल गैप 5 मिनट के एंड, यस, यहाँ पे लिक्विडिटी थी जो कि माइनर स्वीप हुई है, प्राइस ने ये लिक्विड स्वीप करके सेल साइड पे, तो बेसिकली ये भी लिक्विडिटी है। लो प्लस लो मैनिपुलेशन और यहाँ से प्राइस का फिर बाय साइड शार्प वेट। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक ICT का वेनम मॉडल एक्सप्लेन करूंगा और फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयरवेल गैप, तो उसमें आपको इसकी समझ आएगी। एंड यहाँ से हमारा रिवर्सल, अब ज़रूरी नहीं है कि रिवर्सल बहुत एग्रेसिवली यार बढ़ा है, कभी कभार मार्केट टाइम भी लेती है जब तक कि कोई, देखिए ये एक्सपेंशन हुई है, शॉर्ट टर्म एक्सपेंशन, तो उसके बाद कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, क्योंकि बाई प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ है अब, तो एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट एंड देन यहाँ से फिर एक्सपेंशन। किस कब ये फेयरवेल गैप इन्वर्जन में कन्वर्ट हुआ? फ्राइडे के दिन। लिटरली यहाँ से हमारी एक ट्रेड थी बिल्कुल इसी तरह 13-14 आवर के दरमियान मैंने ये एग्जीक्यूट की थी और ग्रुप वगैरह में भी शेयर। फर्स्ट टारगेट, फाइनल टारगेट, सेम एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। हर रिट्रेसमेंट पे हम रिवर्सल कैच कर सकते हैं अगर हमारा की लेवल कंफर्म हो। यहाँ पे लिक्विडिटी पूल लो प्लस लो और ये सारे के सारे लॉस। वही बात मैनिपुलेशन कहाँ तक, ये एक लास्ट हाई था जो कि हमारा PDRA बनेगा, मिटिगेशन लो, आखिरी फेयर वाली गैप, प्राइस मैनिपुलेशन के साथ आ रही 1 2 3, ये हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस 22 पिप्स, टारगेट बहुत ही क्लियर, रिलेटिवली इक्वल हाई। और ये मैं उन्हीं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ जो हमने खुद एग्जीक्यूट किए, और एग्जीक्यूट करने के बजाय मतलब उसके अलावा हमने ग्रुप में भी ये शेयर किए हैं। द नेक्स्ट वीडियो लिंक थी ना हो जाए ज़्यादा 24 मिनट्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यूरो USD तो सिमिलर होगा, BTC USD देख लेते हैं। ये हाई और इसकी कंटिन्यूशन हमने यहाँ से प्ले की और इवन के यहाँ से, लेकिन BTC को जब ये मार्किंग एज इट इज़ है, मैं फिर से इसको रिमूव कर लूँ। डेली रेंज, अनफॉर्चुनेटली ये ऑल टाइम हाई प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है मार्केट, हमारे पास कोई टेक्निकली की लेवल मौजूद नहीं है, सिंपली एक रेंज है, डेली रेंज हाई, और ये हाई लिक्विडिटी पूल बेसिकली ये बन गया।
तो प्राइस लिक्विडिटी पूल के ऊपर अगर सेटअप बनाता है H1 पे, हम प्राइस को यहाँ तक रिवर्स होता हुआ देखेंगे। बेसिकली ये कंसोलिडेशन या ये एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिवर्सल। और ये बिल्कुल हमने यहाँ से थोड़ा मैं लेट हो गया था इसमें, यहाँ से हमने इसको डिटेक्ट किया था और मेरे स्टूडेंट्स ने इसका H4 का मार्केट मेकर सेल मॉडल भी शेयर किया हुआ है ग्रुप में, जिसको हमने एग्जीक्यूट किया पूरे 2 वीक्स तक, बार-बार इस लो तक। प्राइस लिक्विडिटी पूल, मैनिपुलेशन जुडास स्विंग, इस आवर टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि यहाँ पे जब ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, जब भी इस तरह की लिक्विडिटी स्वीप होती है आपने देखना है कैंडल को। अगर कैंडल इस तरह की छोटी विक प्रिंट करती है टॉप साइड पे, लाइक रिजेक्शन ब्लॉक कोई नहीं बनता, तो एक जनरल हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये हाई, ये विक स्वीप होनी चाहिए और उसके बाद फिर प्राइस सेल साइड पे मूव दे। लेकिन अगर यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक है इस तरह, तो हम जनरली एक कॉमन सेंस है सिर्फ, हम एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि ये रिजेक्शन ब्लॉक होल्ड होना चाहिए। मार्केट प्रोफाइल को देख लें ज़रा कि क्यों यहाँ से मार्केट रिवर्स होनी चाहिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और अगर मार्केट बाई साइड पे हो तो मोस्टली वेडनेसडे या थर्सडे को अगर कोरिलेटेड मार्केट आप देख रहे हैं बुलिश वीक में, वेडनेसडे एंड थर्सडे को एसएमटी मोस्टली लगते हैं कोरिलेटेड मार्केट में टू मेक हाई ऑफ द वीक, या फिर यही एसएमटी थर्सडे एंड फ्राइडे को लगते हैं टू मेक हाई ऑफ द वीक। तो वेडनेसडे पीएम सेशन या थर्सडे ये हमारे लिए आइडियल होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यहाँ से स्टार्ट हुआ। बेसिकली हमने इसको देखना है बाय प्रोग्राम और सेल प्रोग्राम। एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट फेयर वाली गैप में, ये हमारा फेयर वाली गैप। आई नो मैं इसको थोड़ा डिफरेंटली मार्क कर रहा हूँ। फिर एक्सपेंशन, शार्प रिवर्सल, कुछ इस तरह के इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी। प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, फेयर वाली गैप्स क्रिएट किए मल्टीपल, तो ये हमारा रिवर्सल प्रोफाइल और इसको हम यहाँ तक टारगेट करेंगे। मजीद लोअर टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप, जुड़ा स्विंग डायरेक्टली डे ओपन पे, इसके नीचे डिस्प्लेसमेंट का वेट करेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट कंफर्म हो जाएगी। इसकी क्लोजिंग के साथ हम इस हाई के साथ स्टॉप लॉस प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ हमने इसको एग्जीक्यूट कब किया, इस पे ट्रेड्स हमने कब ली, फिर को देखिए एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट बैक इन द फेयर विल गैप या ऑर्डर ब्लॉक ओपन प्राइस, ये लो और ये हाई, ये कंप्लीट हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक हम विक से भी ले सकते हैं, बॉडी से भी ले सकते हैं, क्योंकि अप क्लोज कैंडल कंसेक्टिव। रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन बैक इनटू फेयर विल गैप coupled with order flow, up close candle, expansion, retracement इसी फेयर वाली गैप में, इस लो ये क्योंकि हमारा मिटिगेशन पॉइंट बनता है। एक्सपेंशन टारगेट हम करेंगे ये एक लेयर, अब ये स्विंग लो है और ये लिक्विडिटी, ये तो मार्केट में कर हमारी सेल साइड लिक्विडिटी। फेयर वाली गैप में रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, यहाँ से हमने ट्रेड्स प्ले की थी। बेसिकली इसको थोड़ा लो डिग्री पे देख लेते हैं। ये हमारा है ऑर्डर फ्लो, लो टू हाई, अप क्लोज कैंडल्स, मोर प्रिसाइजली ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको हम मार्केट में टर्म्स में कहते हैं एक्यूमुलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक। H4 का पीरियड है, हम हमारे पास, तो हमने यहाँ पे एंट्री 15 मिनट पे देखते हैं। 15 मिनट पे हाई, काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, जुड़ा स्विंग, डिस्प्लेसमेंट विथ फेयर वैली गैप, फेयर वैली गैप, मार्केट ने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और यहाँ से फिर कंटिन्यूएशन, तो टारगेट हम ये लो लेंगे। फर्स्ट ट्रेड हमारी यहाँ से थी, सेकंड ट्रेड यहाँ कहीं से मेरे स्टूडेंट ने प्ले की थी और मैंने पर्सनली
लास्ट स्टेज इस फेयरवेल गैप से प्ले की थी, छोटी सी ट्रेड थी, बिल्कुल माइनर थी इस फेयरवेल गैप से। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल की एंट्री थी ये। और ये भी शेयर है ग्रुप में। बेसिकली कॉन्सेप्ट हमेशा सेम ही चलेगा। लिक्विडिटी इस कैंडल की वीक अगर हमने तो ये लिक्विडिटी रिलेटिवली इक्वल हाइज बन रहा है। प्राइस यहाँ पे टैप करें, क्लीन रिएक्शन अगेन यहाँ पे नहीं है क्योंकि कंसोलिडेशन है। हर बंदा यहाँ से वो एक्सपेंशन एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन की लेवल प्राइस एंड टाइम यहाँ पे सब कुछ अलाइन थे और मुझे ये चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिख रही थी। इसके साथ एक फेयरवेल गैप नज़र आ रहा है हमें, तो ये हमारे पास क्राइटेरिया फुलफिल है। बेसिकली लोअर डिग्री की ये रिवर्सल प्रोफाइल है, रिवर्सल फेज। उसके बाद कंसोलिडेशन, क्योंकि रिवर्सल के बाद भी कंसोलिडेशन पॉसिबल है बिकॉज रिवर्सल एक एक्सपेंशन ही है। उसके बाद कंसोलिडेशन हो सकती है और उसके बाद एक्सपेंशन। तो प्राइस जब ये कंसोलिडेट कर रही थी वी आर श्योर के यहाँ से वो एक्सपेंशन आएगी। एंड सो तो इस एपिसोड में मैंने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे एग्जांपल्स मैंने वही पिक किए हैं जो हमारी हमने फोरकास्ट वगैरह की थी यूट्यूब पे या ग्रुप्स में। और फर्स्ट एग्जांपल हमने एक फेल्ड केस दिया जिसमें हमने एक दिन 2 दिन पहले मार्केट को रिवर्स होता हुआ एक्सपेक्ट किया, लेकिन वो फेल हो गए हम। इस एपिसोड में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड इन सारे मार्केट फेसेस का एक ब्लेंड होगा कम्प्लीटली। हम कोशिश करेंगे कि कोई मार्केट मेकर मॉडल एग्जांपल अटेम्प्ट करें क्योंकि उसमें सारे हमें सेटअप मिल जाते हैं फेजेस। एक ही मार्केट मेकर मॉडल में हमें हर फेज मिल जाता है। एग्जांपल उसकी देख लें, ये सेल प्रोग्राम और ये फिर बाय प्रोग्राम। इसमें ये एक्सपेंशन कंसोलिडेशन एक्सपेंशन कंसोलिडेशन एक्सपेंशन कंसोलिडेशन एक्सपेंशन कंसोलिडेशन एक्सपेंशन और लो टाइम फ्रेम पे हमें रिट्रेसमेंट सारे फेज यहाँ मिल जाएंगे। तो हम इंशाल्लाह इस मूव को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करेंगे। ये मेरा टारगेट होगा कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं सिर्फ इसी मूव को ही स्टडी करूँ। आज के एपिसोड में मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।